नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक और फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य में अध्यायवार सॉल्व पेपर रीतिकाल भाग 12, जिसमें कि हमारे टॉप 25 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जो कि एलटी, टीजीटी, पीजीटी हिंदी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट सेट, जेआरएफ, एनवीएस, केबीएस, डाइट, जीआईसी, जीडीसी ईटीसी तमाम परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हिंदी साहित्य में रीतिकाल भाग 12। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। पहला प्रश्न है, कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2014 को पूछा गया था यह प्रश्न, इसलिए यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कवि कल्पतरु के रचनाकार है। तो सही उत्तर होगा चिंतामणि। कवि कल्पतरु के रचनाकार है चिंतामणि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। रीतिमुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। श्रृंगारी कवि पूछा गया है कि यहाँ पे नहीं है, कौन नहीं है रीतिमुक्त श्रृंगारी कवि? तो सही उत्तर है इसका जो है सेनापति। सेनापति जो है रीतिमुक्त जो है श्रृंगारी कवि नहीं है। इसके अलावा जो श्रृंगारी कवि है वह कौन कौन से हैं? रीतिमुक्त कवि कौन कौन से हैं? वो है द्विजदेव, आलम और ठाकुर। जो नहीं है वो कौन नहीं है? सेनापति, यानी कि ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है। कौन सी रचना जो है दीनदयाल गिरी की नहीं है? तो इसका उत्तर है छत्र प्रकाश। छत्र प्रकाश रचना जो है दीनदयाल गिरी की नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है केशवदास की। केशवदास की जो है कृति रहती है विज्ञान गीता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है और इनका जो है मिलान करना है। सही के आगे जो है मिलान होना है। और तो सबसे पहले यहाँ रहेगा आलम। आलम का मिलान होगा माधवानल कामकंदला के साथ। घनानंद का होगा सुजान हित प्रबंध के साथ। ठाकुर का रहेगा यहाँ पे ठाकुर ठसक और द्विजदेव का रहेगा यहाँ पे श्रृंगार लतिका। इस तरह से इसका उत्तर निकल कर आएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 6। रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2015 में पूछा गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पद्माकर। पद्माकर इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? यानी जो कवि देव है उनकी कौन सी रचना नहीं है नीचे दिए गए विकल्पों में से? तो इसका उत्तर होगा कवि कुल कल्पतरु। ये जो रचना जो है कवि देव की नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। ललित ललाम किसका ग्रंथ है? ललित ललाम किसका ग्रंथ है? तो ललित ललाम है मतीराम का ग्रंथ। किसका है? मतीराम का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, एक बार फिर से पूछा गया है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करने वाला प्रश्न। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे आता है चिंतामणि। चिंतामणि का होगा वो काव्य प्रकाश। मतीराम का होगा रसराज। भूषण का होगा शिवा बावनी और रसलीन का होगा अंग दर्पण। इस तरह से इसका उत्तर निकल कर आएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 10 है, भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
भिखारीदास ने काव्य निर्णय में किसका विचेचन किया है? तो इसका उत्तर रहेगा सर्वांग विचेचन। क्या होगा उत्तर? सर्वांग विचेचन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, सुजान चरित के रचयिता है। सुजान चरित के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर रहेगा सूदन। सूदन जो है सुजान चरित के रचयिता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? तो सही उत्तर होगा डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल कहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे थे, यानी कि दूसरे कौन थे? भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी और दूसरे थे छत्रसाल। छत्रसाल इसका सही उत्तर होगा। दूसरे कौन थे? छत्रसाल। तो छत्रसाल इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो इसका उत्तर है घनानंद। घनानंद की प्रेमिका का नाम था सुजान। तो सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। शतरंज शतिका कृति के रचनाकार है। कौन है शतरंज शतिका कृति के रचनाकार? तो इसका उत्तर होगा भिखारीदास। भिखारीदास जो है शतरंज शतिका कृति के रचनाकार है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, भूषण का वास्तविक नाम था। क्या था भूषण का वास्तविक नाम? तो इसका उत्तर है घनश्याम। घनश्याम जो है भूषण का वास्तविक नाम था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। किसने कहा है रीतिकाल को श्रृंगार काल? तो इसका उत्तर होगा आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने जो है रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं। कौन है जहांगीर जस रचना के रचनाकार? तो इसका उत्तर होगा आचार्य केशवदास। आचार्य केशवदास जो है जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो इसका उत्तर होगा मिश्र बंधुओं ने जो है रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया है? कौन हो गया है अमर अपनी एक कृति से हिंदी साहित्य में? तो इसका उत्तर होगा बिहारी। बिहारी जो है अपनी एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हुआ है और जिसका नाम है बिहारी सतसई। तो बिहारी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। बिहारी कवि है। कौन से है कवि? रीति सिद्ध, रीतिबद्ध या रीति मुक्त या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा सही उत्तर इसका? बिहारी कवि है, यानी किस काव्यधारा के साथ संबंध रखते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बिहारी जो है रीति सिद्ध काव्यधारा के साथ जो है संबंध रखते हैं। ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तो इसका उत्तर होगा केशवदास का। भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, यह कथन जो है केशवदास का है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। अति सुधो स्नेह को मारंग है, जहां नेकु सयानप वांक नहीं। पंक्ति के लेखक है। क्या होगा इसका उत्तर? अति सुधो स्नेह को मार्ग है,
जहाँ नेको सियानप वांक नहीं पंक्ति के लेखक है? तो इसका उत्तर होगा घनानंद। घनानंद की यह जो है पंक्ति रहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न, सुजान विनोद के रचनाकार है। सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर है देव। सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? देव है। आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है कि चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। कौन सा है प्रबंध काव्य? कृष्णचरित, काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी या फिर रसविलास? क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, यानी कि कृष्णचरित जो है चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है हिंदी साहित्य में रीतिकाल भाग 12 को कंप्लीट किया, जिसमें कि हमारे जो है टॉप 25 बहुविकल्पीय प्रश्न थे। यह वीडियो जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आज की हमारी यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती हुई, और अब मिलेंगे हम अगली आने वाली हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके साथ जो है हम जो है नए प्रश्नों को लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में शीघ्र ही, तब तक के लिए नमस्कार।